औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट 24 रेशो एंड प्रोपोर्शंस के थ्योरम के हवाले से। तो इनकी जो एक्सरसाइज है वो हमने पहले ही सॉल्व करवा के इसी चैनल पे अपलोड कर दी है। अब जो है ना हम इसके थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो इसके टोटल हमारे पास 3 थ्योरम है। तो हम इसका जो पहला थ्योरम है इसको पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो पहला थ्योरम देखें क्या है कि 24.1 a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides divide them proportionally। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में हमें एक साइड पे पैरेलल लाइंस गिवन है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें उनकी दोनों जो अदर साइड्स हैं उस पे गिवन है। तो पहले हम इसकी जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको लिख लेते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ABC ट्राइंगल है और उस पर हम DE जो लाइन है वो पैरेलल बनाते हैं BC पे। अब एंड DE लाइन इंटरसेक्ट द अदर साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं इनको हम फिगर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखें तो AB और C एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया है और इस ट्राइंगल्स पे जैसा कि हमारे पास गिवन में हम लिखे हैं कि DE एक पैरेलल बनाएंगे हम BC पे। तो DE लाइन को हमने पैरेलल शो कर दिया BC के और ये DE लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है AD और AC की। अब उसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें इसको डिवाइड प्रोपोर्शनली शो करना है। तो हमारे पास ये जो AB और AC साइड्स हैं इस पे ये जो इंटरसेक्टिंग हमने पॉइंट्स ली हैं पैरेलल टू BC, इसको हमें जो है ना वो प्रोपोर्शनली शो करना है कि ये AD और DB इक्वल है किसके, AE और EC के। मेजरमेंट AD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट DB लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट AE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट EC। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनली जो है ना इसको हमें प्रूव करना है। तो हम देखें इसको प्रूव करने के लिए हमें लाजमी यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चाहिए जिनको हम इसमें पुट कर सकें। तो हम यहाँ पे AD की लेंथ ले लेते हैं और DB की लेंथ ले लेते हैं। तो AD की जो लेंथ है उसको हम P पॉइंट से शो करते हैं और DB की जो लेंथ है उसको हम Q पॉइंट से शो करते हैं। तो ये याद रहे कि ये जो P और Q पॉइंट्स हमने यहाँ पे ली हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे लेंथ ली है P पॉइंट की AD पे, इसको हम डिवाइड करेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पे। तो हमने यहाँ पे P का कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ले लिया जो हमारे पास AE लाइन पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये भी P की वैल्यू हमारे पास जैसे कि बन जाएगी और इस साइड पे भी A और E की वैल्यू हमें P मिल जाएगी। अब उसके बाद D और B को भी हम Q कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में जो ना डिवाइड करें तो हम Q का कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लेंगे। हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये आगे E और C पे जो है ना वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें जो D और B की वैल्यू होगी Q, वही सेम हमारे पास E और C की वैल्यू Q बनेगी क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पे। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शंस की है इसमें हम इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या किया है, सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट मेजरमेंट AD इज इक्वल टू P यूनिट्स एंड मेजरमेंट BD इज इक्वल टू Q यूनिट्स वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद जो दूसरी पॉइंट हमने यहाँ पे आपको बताई उसको भी लिख रहे हैं कि डिवाइड AD इंटू P कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एंड BD इंटू Q कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। अब उसके बाद हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि जो AD की वैल्यू है वो हमारे पास P है और जो DB की मेजरमेंट है उस वो हमारे पास क्या है, Q है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन ड्रा लाइंस पैरेलल टू BC। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन्स है इससे हमें जो है ना वो BC पे लाइन पैरेलल ड्रा करनी है जो हम पहले ही ड्रा करके आ गए हैं। DE जो हमारे पास यहाँ पे BC पे पैरेलल है। तो अब हम इसका प्रूफ जो है ना इसको देख लेते हैं। तो सिंपली हम फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होगा कि AD इज डिवाइडेड इनटू P कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। ये हमने कंस्ट्रक्शंस की है तो इसका रीज़न हमने कंस्ट्रक्शंस में ले लिया।
ए ई, तो जैसे ए डी है वही सेम हमारे पास ए ई लाइन भी बनेगी। तो ए ई इज आल्सो डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बाय द सेम पैरेलल लाइंस। अब इसका रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगा कि पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल। अब उसके बाद सिंपली हम ए ई को ले चुके हैं, तो ए ई के बाद यहाँ पे ए सी है, तो ए सी को भी हम सिमिलरली सेम कंडीशंस में लिख सकते हैं कि सिमिलरली ई सी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। तो ये हमारे पास ई सी है। अब इसका भी हम रीज़न लिख लेते हैं कि सिंस बी डी इज डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रीज़न आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ मेजरमेंट ए ई इज इक्वल टू पी और मेजरमेंट ई सी इज इक्वल टू क्यू। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंस ए ई लाइन एंड ई सी लाइन आर डिवाइडेड इनटू पी एंड क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट रिस्पेक्टिवली, जैसे हम ऊपर प्रूव करके आए हैं वही सेम हमने यहाँ पे इसका रीज़न लिख के शो कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बट जो ए डी है वो भी हमारे पास पी के बराबर है और जो डी बी है वो भी हमारे पास क्यू के बराबर है। तो इसका रीज़न हमने जैसे कंस्ट्रक्शंस की हुई है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शंस। अब लास्ट में हमारे पास देखें तो जबकि ए ई और ई सी की वैल्यू भी पी अपान क्यू है और ए डी और बी डी बी की वैल्यू भी पी अपान क्यू है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना वो प्रूव हो गया कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की उसके हिसाब से ये जो प्रोपोर्शनल आपस में हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट थ्योरम है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।